चलते रहने की जिद। अजय पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी कभी उसे रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते मैराथन का दिन भी आ गया और ध्यान की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह अजय ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक गया और वह उसके जी में आया कि बस अब नहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत अजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जंग करते हुए आगे बढ़ते रहो, तुम आगे बढ़ सकते हो। और अजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। अजय के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर अजय ने खुद को समझाया, रुको मत अजय, अगर तुम जंग नहीं कर सकते तो क्या कम से कम तुम चल तो सकते हो, चलते रहो। अजय अब जंग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक अजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वो भी अब आसानी से पार कर रहे थे। अजय उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते अजय को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें चिढ़ गई थी। अब कुछ भी हो जाए पर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जमीन पर पड़े पड़े अजय के मन में ख्याल आया। लेकिन अगले ही पल वो जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो भी हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूँगा। ये मेरी जिद है, माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा ज़रूर करूँगा। अजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक नहीं रुका, तब तक बढ़ता रहा जब तक पार नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वह ज़मीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज अजय ने अपने चलते रहने की जिद के कारण ना सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि ज़िंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसे हो जाते हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज मत बनाइए। घर में मेहमान हैं, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, आप 10 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 2 कस्टमर से तो मिल। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो अजय की तरह आप भी कभी ना कभी अपने ज़िंदगी की रेस ज़रूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है।